हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और ऐसे ही आज भी हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई चक्की की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत ही अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया और ना ही वो राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का त्योहार था, सब जगह दियों की रोशनी थी। घर में मीठा मीठा नमकीन, नए कपड़े और खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर भी बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चे ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर जो था वो भरा हुआ था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया। सुनो भैया, मेरा काम काज का कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पर राधा और सूरज जो हैं वो भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद कर दो। मेरे पास पैसे आते ही तुम्हारा कर्ज जो है वो लौटा दूंगा। राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ऐश और आराम कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो भैया, पिताजी ने जो मुझे हिस्सा दिया है वही मुझे वापस लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। क्या मैं ये लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा दूं माता जी? आप मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे देना। और भी कुछ काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। जरूर, मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो बेटा? घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। दुखी मत हो, ये लो केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही एक छोटी सी गुफा है। उसमें 3 बोने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। जैसे ही वो ये मिठाई देखेंगे, वो मांगेंगे तुम्हें इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे वो 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए और उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा सा था। वो झुककर गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि 3 बौने अंदर खड़े हुए थे और राघव के हाथ में केसर की मिठाई को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए और राघव से मिठाई मांगने लगे। ठीक है, ये मिठाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे वो चक्की चाहिए। ठीक है, तुम्हें ये चक्की दे दूंगा, लेकिन हाँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। ये एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, क्योंकि इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। शुक्रिया, मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। राघव बहुत ही खुश हो गया और वो चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीवी और बच्चे भूखे बैठे थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई
उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। और फिर देखते ही देखते वहां चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। एक एक करके उसने चक्की से दाल, गेहूं, बाकी का अन्य सामान भी मंगा लिया। अब उसके घर वालों का पेट जो था वो भर गया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आता। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति ठीक होने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े था, भरपेट खाना था और बच्चों की शिक्षा भी थी। सब कुछ आसान हो गया और उसने नए घर भी बना लिया। और ये बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुंच गई। अब ये जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। कल तक तो इस राघव के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़ा, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा, कहाँ से आ रहा है इसके पास? मुझे ये राज जानना चाहिए। अब खाना खाने के बहाने वो राघव के घर गया और खाना खाकर वापस ना जाकर वहीं खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वहीं नजर रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। अब विक्रम ने सोचा कि ये वो चक्की चुरा लेगा। दूसरे दिन राघव अनाज बेचने के लिए जब बाजार गया तो विक्रम ने चुपके से राघव के घर में घुसकर उस चक्की को चुरा लिया और अपने घर पर ले चला गया। अब बच्चों को लेकर अपना घर और गांव छोड़कर चला गया और कहीं दूर जाकर दूसरे गांव में बसने का सपना देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी, अपनी बीवी और बच्चों के साथ नाव में बैठ गया। उसने पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। उसने पूछा, ये चक्की लेकर अपने घर और गांव क्यों छोड़ दिया? विक्रम बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है और इसी की वजह से राघव ने इतना बड़ा घर बना लिया, धन दौलत का मालिक बन गया है वो, और मैं इस चक्की को उसके घर से उठा ले आया हूँ। अब हम भी बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। मैं देखता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया। अब विक्रम को चक्की कैसे रुकती तो ये तो पता नहीं था, इसलिए नमक के वजन से नाव पानी में डूबने लगी और विक्रम और उसका परिवार पानी में डूब गए। विक्रम की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव मेहनती था, भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया राघव ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और अब खुशी से जीने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच जो है वो बहुत ही बुरी बला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार हम फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।